गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी दो एक छोटे छोटे अनुभव है जी बता दो जल्दी से। गुरुदेव ध्यान में ना एक चक्कर दिखता है उल्टा हुआ चलता हुआ, उल्टा चलता है। क्या कहाँ पे दिखता है? यहाँ पर गुरुदेव, यहाँ मतलब आज्ञा चक्र पे। नहीं, एंटी क्लॉकवाइज नहीं दिखना चाहिए, अभी उसका तो अर्थ बड़ा निराला है। क्लॉकवाइज नहीं चलता है, एंटी क्लॉकवाइज दिखता है गुरुदेव, मेरे तो उल्टा दिखता है। नहीं नहीं नहीं, अभी रुको, गति कैसा कर रहा है? जैसे मान लो खड़ा हुआ है या पड़ा हुआ है, यानी आड़ा है? नहीं नहीं गुरुदेव, खड़ा हुआ। खड़े हुए में गति किस तरह? जैसे एक तो है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होता है ना गुरुदेव। तो देखो एंटी क्लॉकवाइज का बहुत बड़ा अर्थ है, बहुत बड़ा अर्थ है। जी कभी कभी दिखता है गुरुदेव, स्पष्ट दिखता है वो, तो इसलिए बता रहा था। एंटी क्लॉकवाइज का अर्थ आएगा कि आप किसी चीज़ से मुक्त हो रहे हैं, किसी कार से, चीज़ से, या अन्य कुछ आपसे संबंधित कोई चीज़ है सांसारिक, उससे मुक्त हो रहे हैं, यानी एक ये बहुत अच्छी बात है। और क्लॉकवाइज देखना चाहिए, अर्थात आप संसार में जी रहे, संसार उन्मुख हैं, यानी बहिर्मुखी हैं, और संसार में यानी व्यवहार कर रहे हैं उसमें लिप्त होकर के। लेकिन एंटी क्लॉकवाइज जल्दी नहीं दिखता है, वो बहुत उच्च अवस्था में दिखता है। वैसे तो गुरु जी कभी कभी दिखता है स्पष्ट। अच्छा चलो, इसलिए बताया, उसी से अपना अर्थ लगा लो। जी गुरुदेव, दूसरा अनुभव कभी कभी आता है, जैसे चांद होता है ना, जैसे पास में आ रहा हूँ ऐसे दिखता, धीरे धीरे आ रहा हूँ। ठीक है ठीक है। एक और अनुभव है गुरुदेव कि मैं एक बार मंदिर में कहीं गया हुआ हूँ, ये स्वप्न का अनुभव अब जो बता रहा हूँ जो गुरुदेव, मंदिर में कहीं गया हुआ हूँ संक्षेप में। हाँ। और सब दर्शन करके जा रहे हैं, राधा कृष्ण जी की मूर्ति है, भगवान राधा कृष्ण जी खड़ी हुई मूर्ति है, खड़े हैं दोनों। और जब मैं दर्शन करने गया तो मेरे क्या थोड़ा सा भावुक हो जाता हूँ, तो उस टाइम पे भावुक हो गया, मैं प्रणाम किया, दंडवत, आंसू आ गए। तो फिर जब मैं खड़ा हुआ तो मुस्करा रहे थे मेरी तरफ देख के, जैसे मूर्तियाँ थी और लोग भी दर्शन करके जा रहे थे, लेकिन मेरी तरफ ऐसे मुस्करा रहे थे दोनों देख के, जैसे कोई सजीवी हो ना। आपकी कुंडली जागृत है? नहीं है, मतलब मुझे मालूम नहीं, मैं सभी साधकों के विषय में नहीं जानता हूँ, हाँ या ना, ताकि मतलब अब देर ना हो। बहुत से साधक हैं। पुणे शिविर में बिठाया था आगे एक बार, और एक बार किया था ऊपर कुछ। रजत जी की कुंडली जागृत है? नहीं है तो ऐसा बोलो ना, तो जो मूर्तियां हैं ना, आप अंतर्मुखी हो रहे हैं तो वो मूर्तियां सजीव जैसी लग रही हैं, वो सूक्ष्म चीज़ दिख रही हैं। मूर्तियां वास्तव में स्थूल होती हैं। अगर कभी कभी ऐसा होता मूर्तियां बोल रही हैं, ऐसा भी अनुभव होता, या मुंह चला रही हैं, जैसे हमारा आपका मुंह ओंठ चलते हैं ना, मतलब क्रिया कर रहे होते हैं, जो ऐसे कर रही हैं, तो ऐसा समझ लो कि उसमें यानी आप अंतर्मुखता में ये चीज़ देख रहे हैं, यानी सूक्ष्मता में। अंतर्मुखता यानी सूक्ष्मता में, सूक्ष्म जगत से संबंधित या सूक्ष्म शरीर क्रियाशील हो रहा है। ठीक है, तो यानी इसलिए ऐसी क्रियाशील हो रही, क्योंकि मूर्तियाँ तो स्थिर होती हैं। हाँ स्थिर मुँह है ना, ऐसा था गुरुदेव हंस रहे हैं मेरी तरफ। हाँ मैं समझ रहा हूँ, आप तभी तो कहा कुंडली जागृत है, इसीलिए ऐसे मान लो नहीं भी कुंडली जागृत है। पुणे में इनको आगे बिठा के, अब मुझे याद नहीं है ना, तो इन्हें इतना पता होना चाहिए कि हाँ कुंडली जागृत है कि नहीं है। नहीं गुरुदेव, वैसे तो ध्यान अच्छा लगता है, और तो इन्हें बताना चाहिए ना, आपको मालूम है, इसे क्यों नहीं मालूम है? खुद ही बोलेंगे ना क्या कर रहे हैं, ये तो खुद ही बताएंगे। हाँ वही तो है, खुद बताएंगे, नहीं तो क्या साधना करेंगे आप? हाँ आप कह रहे उठाए तो वो तो चुप्पी साधे हुए हैं। नहीं गुरु, चुप्पी साधे हुए नहीं, मतलब आगे बैठाया था। और समय इतना नहीं है कि हम आपको ही सारा समय देते रहे, नहीं तो मैं कह दूंगा एक अनुभव, एक प्रश्न। ठीक है, हाँ मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि आपके ध्यान की अवस्था क्या है। पहले ऐसा हुआ था, मतलब कुंडली उठाई थी, अब नहीं, अगर ऊर्ध्व हो रही है तो ये भी बताएं, तो मैं समझ पाऊँ कि आपकी साधना गिर गई है क्या। समझ रहे हैं, या ऊर्ध्व हो गई और पुणे से आप 3.5-4 साल हो रहे हैं, तो हृदय तक नहीं और ऊपर जानी चाहिए। बराबर साधना कर रहा हूँ वैसे तो आपको अनुभूति भी होनी चाहिए, कभी कभार दिखनी भी चाहिए। होता है, अनुभूति होती है। अनुभूति गुरुदेव हृदय चक्र पे डायरेक्ट गरम गरम महसूस होता है, बैठते हो जाता है गुरु जी 1 मिनट में ही। पहले मूलाधार में कुछ होगा और फिर सीधा वहाँ पर महसूस होगा, ऐसे डायरेक्ट, ऐसे लंबी सी जैसे रोड सी बनती है ना, वैसा महसूस नहीं होता।
कितनी देर साधना करते हैं? गुरु जी 2 से 3 घंटे करता हूँ। भाई महसूस होनी चाहिए। जो देखो शुरुआत में या जिनका गले तक कुंडली चलती है उन्हें जल्दी जल्दी महसूस होनी चाहिए, ख़ास तौर से शुरुआत में। हालांकि बहुत समय हो जाएगा तो नहीं होगा, लेकिन जब कंठ चक्र से पार कर जाती फिर वो ऐसा कह सकते हैं कि हाँ, हमें नीचे पीठ गर्म हो रही, मूलाधार से लेके कंठ तक फिर ऊपर महसूस हो रही है, ऐसा वो बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही होता है। तो पता नहीं क्यों नहीं होता आपको, तो महसूस होना चाहिए। या बराबर पीठ गर्म होनी चाहिए, बराबर पीठ गर्म रहनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, आप जानो, अब आगे माइक पकड़ा दो। जी गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.